नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं एक बार फिर बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है सूर्य के मकर गोचर की चर्चा करेंगे। मित्रों, सूर्य जो है ये 14 जनवरी की सुबह में जा रहे हैं, 8:30 के में ये बदल रहे हैं, कुछ जगह 8:15 में। हमारे भोपाल में 7:45 में ये 7:45 में यहाँ बदलाव हो रहा है, 7:44 पर। माघ शुक्ल प्रतिपदा है, सूर्य इसके स्वामी होते हैं, गुरुवार है, गुरु स्वामी हो गए। श्रवण नक्षत्र है, चंद्रमा स्वामी है। वज्र योग है, इसके भी स्वामी चंद्रमा है। बबकरण है, इसके स्वामी सूर्य होते हैं। तो पंचांग में यदि देखिए तो 5 अंगों में से 2 अंगों पर सूर्य का, 2 अंगों पर चंद्रमा का, 1 अंग पर गुरु का स्वामित्व दिख रहा है और होरा भी गुरु का है। तो सभी शुभ ग्रह या माने देव वर्ग के ग्रह का प्रभाव दिख रहा है जब मकर राशि में संक्रांति हो रही है। लेकिन ये संक्रांति जो है सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ये जो है स्वाभाविक है, मकर राशि में है तो हो रहा है, तो मकर में ही सूर्य है। और इस समय जब सूर्य आए हैं तो 10 नंबर लग्न जो है, 10 लग्न बना है 10 नंबर का, और चंद्रमा भी वही है। चंद्रमा और लग्न दोनों एक ही है। 11 डिग्री पर है चंद्रमा, माने 11 डिग्री, 10 डिग्री से अष्ट श्रवण नक्षत्र हो जाता है, चंद्रमा श्रवण में है। और शनि जो है 9 डिग्री पर है, और गुरु जो है 11:41 पर है, लगभग 12 डिग्री पर है। और बुध है 14:57 माने 15 डिग्री पर है। तो ये ग्रह है, माने इस समय जब आए हैं इस समय, तो एक तरह से 1 2 3 4 5 ग्रह का योग बना है। और ये मकर राशि में इस बार जो सूर्य का जो संक्रमण हुआ है या गोचर हो रहा है, तो इसमें मकर जो है महत्वपूर्ण है। 2 बार इस तरह का स्टेलियम, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में स्टेलम बोलते हैं, माने ग्रहों का जो समुच्चय बन रहा है, गुच्छा एक तरह से। और मकर जो ये है जिसमें शनि स्वयं बैठे हुए हैं, तो इसमें पहली दफा ये पंचग्रह का ये बन रहा है। और फिर ये 9 से लेकर 11 तक, 9 फरवरी से 11 तक उसमें 6 ग्रहों का बनेगा। और जैसे मकर राशि में अभी क्या है, शनि है, गुरु है, बुध है, चंद्रमा है। और ये चंद्रमा निकल जाएंगे, अभी क्या कहलाता है 15 को देर रात तक निकल जाएंगे। फिर ये 3 ग्रहों का होगा, ये 4 ग्रहों का बचा रहेगा। और लेकिन फिर क्या कहते हैं, ये चतुर्ग्रह का योग जो है 25 जनवरी तक रहेगा। 25 जनवरी को बुध निकल जाएंगे, तो ये कुछ दिनों के लिए 3 ग्रह का हो जाएगा। लेकिन फिर 28 जनवरी को शुक्र यहाँ आ जाएंगे, फिर चतुर्ग्रह ग्रहीय योग बन जाएगा। और फिर 4-5 फरवरी, माने एक तरह से 4 की देर रात में 12 बजे के आसपास में पहले हो गया है, माने 5 आने से पहले हो गया है, 4 की रात में ये पंचग्रही योग का निर्माण हो जाएगा। और 9 फरवरी को फिर चंद्रमा जब आएंगे शाम में लगभग 8:30 के आसपास में, तो षटग्रही योग बनेगा। 1962 में मकर में ये सप्तग्रह का योग बना था। ये ग्रह हम जो कह रहे हैं, इसमें राहु केतु नोट को छोड़ देना है। नोट को छोड़कर क्या कहलाता है, इस ये बना है। इस बार जब ये जो हो रहा है, तो इसमें केवल मंगल, जब फरवरी में ये होगा 9 से 11 के बीच में, तो मंगल को छोड़कर सभी ग्रह इसी में रहेंगे। राहु और केतु स्वाभाविक मैं कह ही रहा हूँ कि उसको छोड़कर, तो मंगल केवल बाहर रहेंगे इस पंचग्रही योग में, तो षटग्रही योग में। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने कहा कि 62 में ये योग फरवरी में बना था। और उसके बाद देखते हैं कि दुनिया के फलक पर बड़ा बदलाव हुआ, बदलाव हुआ जब क्या कहते हैं, क्यूबा में क्राइसिस हुआ, और एक तरह से अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध की स्थिति में आ गए थे, और शीत युद्ध का एक तरह से प्रारंभ हुआ उस समय से। और आप देखते हैं भारत में, आप देखते हैं कि नेहरू युग का एक तरह से नेहरू के प्रति जो एक मोह था लोगों का, वहां से भंग चुकी। अक्टूबर में चाइना ने भारत पर आक्रमण किया और कुछ हिस्सा जीत लिया, लद्दाख वाले हिस्से में। जीता तो अरुणाचल वाले नेफा वाले हिस्से में था, लेकिन नेफा वाले हिस्से को छोड़ दिया, और लद्दाख में जो उसके लिए स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण था उस पर कब्जा किया था। और उसके कारण नेहरू के प्रति जो एक सम्मान था घटता चला गया, और नेहरू उस शोक को बर्दाश्त नहीं कर पाए। 64 में उनका अंत होता है। राजनीति बदलती है, उसके बाद शास्त्री आते हैं, कुछ दिनों के बाद शास्त्री जाते हैं, फिर इंदिरा आती हैं।
और फिर हम देखते हैं कि पूरा का पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदलता है, एक नए युग का अनुभव होता है। पुराने नेहरू युग के लोग खत्म होते हैं और राजनीति एक नई दिशा में आरंभ होती है। और उसका जब राजनीति बदलती है किसी देश की, तो पूरी समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है, चाहे अर्थ व्यवस्था है, चाहे समाज व्यवस्था है, चाहे कोई भी और सांस्कृतिक व्यवस्था है, सब पर हम प्रभाव देखते हैं। आप दुनिया में देखिए कि क्या कहते हैं, 60 के बाद 62 के बाद किस तरह का बदलाव हुआ है। आप देखिए, अमेरिकन फिल्मों को देखिए, अमेरिकन लिटरेचर को देखिए, किस तरह से बदलाव हुआ है कि मैंने 60-62 से पहले की फिल्मों, मैंने कहना चाहिए 65 तक की फिल्मों को देखिए और उसके बाद की फिल्मों को देखिए, किस जबरदस्त बदलाव हुआ है। अ, तो इस तरह की चीजें हैं। तो ये बेसिकली अपने यहाँ एक मयूर चित्रम जो है ग्रंथ है, संहिता ग्रंथ है। इसके अनुसार कहते हैं कि नोट के अलावा एक राशि में 5 या 5 से ज्यादा ग्रह यदि आ जाते हैं तो दुनिया का नक्शा बदल जाता है। और इस बार देखिए क्या कहलाता है, पहले 5 ग्रह हम आपको बता रहे हैं। ये जब अभी मकर में आएंगे 14 तारीख को मकर संक्रांति होगा, उस दिन 5 ग्रह हम देख रहे हैं। चंद्रमा उस 14-15 को, और फिर हम 6 ग्रह देख रहे हैं हम उस समय। और 5 ग्रह की स्थिति तो बीच में और भी बनेगी, और हम फिर देख रहे हैं 4 ग्रह और 5 ग्रह की स्थिति हम देख रहे हैं कि 6 ग्रह की हम स्थिति देख रहे हैं 9 से 11 फरवरी के बीच में। तो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया का नक्शा बदलने की इसकी कैपेसिटी है, इस तरह की स्थिति है। और आप देखिए दुनिया का नक्शा बदला है 62 के बाद, आप देखिएगा तो 7 ग्रहों का योग हुआ था। तो ये चीजें हैं, और ये इसका प्रभाव दशकों तक बना रहता है। आप देखिए 60 साल पहले की घटना है, 60 सालों में दुनिया कितनी बदल गई है। आप देखिए उस समय शीत युद्ध आरंभ होता है, 90 में हम देखते हैं पूरा बदलाव होता है। हम आज उस टॉपिक पर ज्यादा नहीं जाएंगे, हम केवल ये आपको बताना चाहते हैं कि ये हम अलग से जब हम मकर में षड का हम बात करेंगे तो उस पर हम बात करेंगे। तो ये क्या कहते हैं, ये चीजें हैं। इस बार इस समय जब ये रहेंगे तो अलग-अलग समय में हमने बता दिया है। इस समय सूर्य जब भी आते हैं किसी भी राशि में, तो वो राहु केतु को छोड़कर सभी ग्रहों को अस्त करते हैं। चंद्रमा को भी अस्त करते हैं, लेकिन हम उसको अमावस्या के रूप में देखते हैं, और 12 डिग्री तक देखते हैं और 72 डिग्री तक देखते हैं उसको। तो हम उसके अलावा यदि देखिए इस बार, तो शुक्र को छोड़कर सभी ग्रह इसको अस्त करेंगे, जिसमें शुक्र क्योंकि 28 को आ रहे हैं, 28 को शुक्र यहाँ आएंगे, आएंगे तो ये शुरू में रहेंगे तब तक सूर्य जो है 15 डिग्री क्रॉस कर चुके होंगे, 14 डिग्री के आसपास में होंगे। तो सूर्य इस बार अभी उनको कंबस्ट नहीं करेंगे, बाद में कंबस्ट करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं शनि को कंबस्ट करेंगे। 15 डिग्री कंबशन का एरिया होता है, आगे पीछे जो होता है। तो ये 12 जनवरी से कंबशन शुरू हो गया है, मैंने 2 दिन पहले से शुरू हो गया, एक कल से शुरू हो गया है, और ये 12 फरवरी तक रहेगा। कुल 31 दिन होगा, साल में ही इस बार अभी कंबशन है, फिर अगले साल 22 में इनका कंबशन होगा जब मकर राशि में आएंगे उस समय। गुरु जो है, गुरु का ये अस्त हुए हैं, गुरु 19 जनवरी से 14 फरवरी तक रहेंगे। अभी 19 जनवरी आने वाला है, उस समय से लेकर 14 फरवरी तक रहेंगे। कुल 26 दिन अस्त होंगे। और बुध जो है 2 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में रहेंगे, कुल 14 दिन रहेंगे। बुध 14 डिग्री माने जाते हैं, लेकिन यदि वक्री हो तो 12 डिग्री माने जाते हैं। तो इस बार तो वक्री भी रहेंगे। तो इस साल बुध जो है, बुध के बारे में खास बात देखिए कि बुध बहुत बार अस्त होते हैं। इस साल 7 बार अस्त हो रहे हैं, और कुल 178 दिन अस्त रहेंगे। तो हालांकि संहिता ग्रंथों में इस पर दिया गया है, कभी बात होगी तो बताएंगे। तो ये बुध की स्थितियां बनती है। हम कहते भी हैं कि बुध जो है जब डीप कंबशन में हो तो उस समय सावधानी रहनी चाहिए, बाजार वगैरह में दिक्कतें होती है। लेकिन जब शनि अस्त रहेंगे और गुरु अस्त रहेंगे तो इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे, स्पेशली देखेंगे। देखिए शनि को जब भी सूर्य अस्त करते हैं तो हमेशा देखिएगा कि केवल शनि पीड़ित नहीं होता, शनि के साथ सूर्य भी पीड़ित होते हैं। एक खास बात देखिए, उसका इम्पैक्ट देखिएगा जन्म कुंडलियों पर। तो शनि भी प्रभावित होते हैं। यदि आपका शनि का लग्न है या आपका चंद्र है तो आप भी प्रभावित होंगे, और सूर्य की राशि भी प्रभावित हो जाती है। आपकी कुंडली में सूर्य या दूसरे की कुंडलियों में सूर्य यदि किसी की है तो शनि, क्योंकि सूर्य शनि बाप बेटे हैं, और ये क्या कहते हैं, दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं। हमने अभी कल आपको एक वीडियो डाला है उत्तरायण के बारे में और मकर संक्रांति के बारे में, उसमें मैंने कथा भी बताई है, उसको आप सुन लें तो ज्यादा है।
तो इस समय जो होंगे 14 को सूर्य के आने के बाद सूर्य जो आ रहे हैं इस बार, तो हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि शनि और सूर्य में तो दोनों प्रभावित होंगे स्पेशली। तो आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल चार्ट पर भी देखेंगे और मंडेन चार्ट पर विशेष रूप से देखेंगे, जो हम आपको बता रहे हैं, आगे हम थोड़ा सा और बताएंगे। और इस समय जब 14 को, हाँ, उसके बाद गुरु की बात करते हैं, तो गुरु जो अस्त होंगे, तो गुरु जब अस्त करते हैं गुरु को, तो उसका स्वभाव ले लेते हैं कहीं ना कहीं। और इस समय तो गुरु पूरी तरह से पस्त है कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि के राशि में वो नीच है। बहुत सारे लोग नीच भंग कहेंगे, उसके बावजूद आप देखिएगा अभी गुरु की प्रभावशीलता घटी हुई है, और जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावी नहीं है, प्रभावशीलता घटी हुई है कहना चाहिए। तो इस समय क्या कहते हैं, शनि के प्रभाव में सूर्य बहुत सारे अब वो करेंगे। और खास बात यह है कि जब इस समय मकर में रहेंगे, तो इस पर क्या कहलाता है, राहु की वृषभ से दृष्टि रहेगी, गुरु की भी दृष्टि रहेगी वृषभ पर, लेकिन चूंकि आपको पता है कि गुरु जो है और गुरु और राहु जो है 5-9 उनकी दृष्टि होती है, तो दोनों एक दूसरे पर दृष्टि देंगे। और लेकिन आप देखेंगे कि अ, श प्रभावी होंगे शनि और राहु जो प्रभावी होंगे, सूर्य पर भी उनका प्रभाव रहेगा, गुरु पर भी प्रभाव रहेगा। तो अस्त का अल्टीमेट रिजल्ट ये देखेंगे कि शनि का ही प्रभावशीलता होगी। और हमने आपको बताया पंचग्रहीय योग के बारे में, जो बताया मंडन में जो है मरुचित्रम से, कि भाई 5 से ज्यादा ग्रह की स्थिति होती है तो दुनिया बदलता है। तो दुनिया के नक्शे बदल रहे हैं तो हम भी बदलेंगे, स्वाभाविक है। जब भी भारत पाकिस्तान में बंटवारा हुआ या दुनिया में जब भी देशों के बीच में बंटवारा होता है, तो देखते हैं करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं, तो हम तो प्रभावित होंगे ही। और ये चीजें हैं। तो हम इस समय आपको इस पर और बात करेंगे। और बुध जब होंगे अस्त, तो बुध में हम क्या कहते हैं, बुध के समय जब अस्त होंगे, आगे हम आपको बताते हैं। हम एक और चीज आपको बताना चाहते हैं, 14 को जब सूर्य आएंगे, तो उत्तराषाढ़ा में क्या कहते हैं, सूर्य शनि दोनों होंगे। तो चूंकि अब उत्तराषाढ़ा से चेंज करने वाले हैं, 22 जनवरी को श्रवण नक्षत्र में जाएंगे। तो लेकिन 14 को, 14 से 22 तक लगभग दोनों एक साथ होंगे। हालांकि डिस्टेंस रहेगा लगभग 7-8 डिग्री का डिस्टेंस रहेगा, कम होगा धीरे धीरे सूर्य आगे बढ़ेंगे तो। लेकिन आए हैं तो माने डिस्टेंस जो है उस समय, सूर्य यदि 0 डिग्री पर है तो शनि है 9 डिग्री पर, तो 9 डिग्री का डिस्टेंस होगा, धीरे धीरे घटेगा। और ये क्या कहते हैं, बदलाव जब मिलेंगे, इस समय जो हम बताना चाहते हैं कि ये इस समय चंद्र गुरु और बुध श्रवण नक्षत्र में होंगे और सूर्य शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे। तो चंद्र देखिए अपने नक्षत्र में है श्रवण में, और उधर सूर्य अपने नक्षत्र में है। उसके बावजूद देखिएगा कि अपने अपने नक्षत्रों होने के बावजूद देखिएगा कि अ, शनि का अल्टीमेट इफेक्ट होने का के कारण, राहु की दृष्टि भी है, शनि का है, तो आप देखेंगे कि कार्मिक प्रभाव ज्यादा होगा। और उम, जीवन में बहुत सारे लोगों के उतार भी होगा और चढ़ाव भी होगा। जो नए लोग होंगे उनके जीवन में, जिन्होंने कर्म लगातार किया है, जिनको फल नहीं मिला है, उस उनकी कुंडलियों में भी फल मिलने का समय होगा। और माने जो भी अगले युग का निर्माण जिनको करना है, उन लोगों के लिए आगे बढ़ने का समय होगा, और पुराने लोग हैं उनके जाने का समय होगा। तो ये चीजें आप स्पेशली इस बात को समझ जाइए कि ये माने स्थिति हो रही है। हम बताना चाहते हैं कि ये 7 जनवरी को गुरु आए हैं श्रवण में, 22 जनवरी को शनि आएंगे, और 22 को आएंगे और 24 को ये सूर्य और शनि जो है एक अंश पर, माने पूरी तरह से फुल कंबस्ट होगा, पूरी तरह से अस्त होंगे शनि 10-12 पर, 10 डिग्री 12 कला या 12 मिनट पर होंगे ये मकर में। तो ये 24 जनवरी की सुबह में ये है, शायद 8 बजे के आसपास में है, तो इस समय देख लीजिएगा। और इस समय जब ये श्रवण नक्षत्र में होगा, क्योंकि 10 डिग्री से श्रवण हो जाता है, 10 से 30-20 तक श्रवण का क्षेत्र है। तो इस समय खास खास बात और है, इस समय चंद्रमा भी रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। तो चंद्रमा भी सूर्य शनि की जो ये युति होगी, क्या कहते हैं, उसके प्रभाव में त्रिकोण में रहेंगे। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों शनि के प्रभाव में। तो बार बार आप देखिए कि जो पूरी जो चीजें दिख रही हैं, शनि का प्रभाव इम्पैक्ट दिख रहा है। और शनि चूंकि मकर में है, तो मकर के रिजल्ट को बताएंगे, उस पर भी हम बात करते हैं। उसके बाद 15 डिग्री, ये 29 जनवरी को 15 डिग्री और 14 मिनट पर मकर में ही सुबह 7 बजे क्या कहलाता है, सूर्य गुरु की युति होगी। और चंद्र जो है सामने कर्क राशि में रहेंगे, पुष्य नक्षत्र में होंगे, तो आमने सामने होंगे। तो आप देखिएगा कि उस समय भी चंद्र आ रहे हैं
सूर्य गुरु की युति में भी आ रहे हैं और सूर्य गुरु शनि के प्रभाव में है, तो इनडायरेक्ट और शनि देख ही रहे हैं वहां से मकर से। तो ये आप देखेंगे कि दोनों जो महत्वपूर्ण युतियां हो रही हैं इसमें क्या कहते हैं चंद्र शामिल हो रहे हैं। तो आप देखिए कि सूर्य और चंद्रमा जो हमारे ये है हमारे जीवन में प्रकाश का कारण करते हैं, वो कहीं न कहीं इसमें हो रहे हैं। और इसके अलावा 8 फरवरी को 25 डिग्री 53 माने लगभग 26 डिग्री मकर में सूर्य बुध की युति होगी। बुध जो है वक्री होकर आएंगे 8 फरवरी को, वक्री होकर माने वो आ रहे हैं 4 फरवरी को आ रहे हैं वक्री होकर वापस। तो वक्री होकर सूर्य बुध की युति होगी इस समय 25-53 माने 24 डिग्री पर होगा और ये मृगशिरा नक्षत्र में होगा। और मकर में हमने बताया सूर्य और शुक्र की युति नहीं होगी, वो कुंभ में जाकर होगी, कुंभ में या मीन में होगी, कुंभ या मीन में होगी। तो ये स्थितियां हैं। अब ये देखिए हमने आपको बताया हम मकर राशि में जब सूर्य आए हैं, हमने आपको बार बार बताया है कि सूर्य जब भी जिस राशि में आते हैं उस राशि के एजेंडे को फुलफिल करते हैं, क्योंकि सूर्य का काम प्रकाशित करना है। तो सूर्य आते हैं जब मकर में आए हैं, हालांकि देखिए सूर्य आयु को हमारे सेल्फ आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और मकर क्या है सामूहिकता को रिप्रेजेंट करता है, चूंकि शनि की राशि है। तो शनि की राशि होने के कारण ये सामूहिकता को बात करता है। तो यहाँ हमको इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी में समाज को स्थान दे रहा हुआ, तो व्यष्टि और समष्टि का जो की परिकल्पना है, जो इंडिविजुअल और कलेक्टिव का जो है, तो हमको इंडिविजुअल से कलेक्टिव की तरफ बढ़ना है। यदि हम कलेक्टिव की तरफ है माने हमारे जीवन में हमें अपने घर परिवार को स्थान देना है, हमें अपने पड़ोसी को स्थान देना है, हमें अपने क्षेत्र को स्थान देना है, हमें अपने राज्य को स्थान देना है, हम अपने देश को स्थान देना है, हमको अपने पूरे वैश्विक परिदृश्य को स्थान देना है अपने अपने डेली लाइफ में। ये क्या है, तो वही बात है कॉस्मिक जो दुनिया में बदलाव हो रहा है, उस बदलाव में अपने को शामिल करना है, अपने सेल्फ को डिसॉल्व करना है दुनिया के यूनिटी के लिए, जो एक यूनिटी है। मकर भी देखिए हमने आपको बताया है कि ब्रह्मा इसके स्वामी होते हैं, बृहत्पराशर में इसका जिक्र है कि ब्रह्मा इसके स्वामी बताए गए हैं एक जगह। तो ब्रह्मा का काम है सृजन करना, तो सृजन जब एक्सेस हो जाता है तो ब्रह्मा उसके करेक्शन के साथ फिर सृजन करते हैं। तो ये करेक्शन का मोड है और ये 6 ग्रहों का जो युति हो रही है, ये पुरानी कई चीजों को बदलना है, दुनिया के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल चेंज मैंने जीवन में बदलाव होना है, तो ये काम होना है। तो ये मकर में होगा और इतने ग्रह हो रहे हैं। मकर सामूहिकता को बता रहा है। मकर जो है हमारे कार्यस्थल की दफ्तर की राशि है, हमारे क्या कहते हैं राष्ट्राध्यक्षों की राजधानी है, हमारे क्या कहलाते हैं सारी राजनीति तय होती है वहां से, क्या कहते हैं 10वें भाव से। बिजनेस की राशि है हमारे हमारे जो हम जो ये करते हैं, तो सारी चीजों को इंडिकेट करता है। तो इसको जो हम पिछले कई सालों में, और चूंकि शनि चूंकि डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये पूरा जो ये महीना है, इसमें बहुत सारा जो है जो पिछले 30 सालों में या 60 सालों में हमने जो राजनीति में जो क्षरण किया है, अपने व्यक्तिगत जीवन में जो मूल्यों का क्षरण किया है, तो उन सब मूल्यों को फिर से क्या कहा था संजोना है और ईश्वर इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो यदि हम सूर्य इस समय आकर इस चीज को स्टार्ट करेंगे कहीं ना कहीं, तो आप देखेंगे कि इस प्रभाव से आप देखेंगे कि जब सूर्य शनि गुरु की युति होगी, तो ये जनवरी और जनवरी के मैंने लास्ट पखवाड़े में, मैंने दूसरे पखवाड़े में, और फिर आप फिर फरवरी में भी देखिएगा, क्योंकि हमने दूसरा वो देखा है। मैंने लगातार आप ये जब तक मकर राशि में है सूर्य, आप देखिएगा कि दुनिया भर में सरकारों के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन होगा और ये आफत का समय है व्यवस्था के लिए। जो व्यवस्था गलत मोड पर चल रही है, उन व्यवस्था जो कुछ खास लोगों का संरक्षण करती है, इस व्यवस्था के टूटने का समय हो सकता है और ये इंडिकेट कर रही है। और क्योंकि श्रवण नक्षत्र के बारे में हमने पीछे बताया है आपको, शनि गुरु की युति में भी देखिए और दूसरे कई ट्रांजिट में हमने अलग अलग बताया। श्रवण नक्षत्र में सूर्य शनि की युति हो रही है, तो राजा माने जो देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो, और क्या कहते हैं राज्य के अधिकारी, पुरोहित, फिर क्या कहते हैं पुरोहित माने जो ब्राह्मण वर्ग है जो सलाह का काम करता है, मंत्रिमंडल कह सकते हैं, मंत्री कह सकते हैं, राज्य अधिकारी कह सकते हैं, तो ये सारे लोग, और जो डॉक्टर्स हैं, वो सारी चीजें हैं, इन सब लोगों के लिए आफत का समय है। तो ये, और इसमें इस चीज को समझना होगा। मकर राशि जो है
एक इसके बाद आपको समझना चाहिए कि मकर राशि जो है ये भारत की बराह मिहिर ने भारत की मकर राशि बताई है, लग्न कुंडली उनके हिसाब से मकर है। हालांकि आजाद भारत की कुंडली में हमारा मकर जो है 9वां भाव है, इसलिए कि हम वृषभ लग्न हमारी है। तो और तीसरे भाव में वहाँ चार पांच पांच या छह ग्रह हैं उस समय, तो वो स्थितियां हैं। तो वो आप देखेंगे कि और अभी मकर में 9वें भाव में बन रहा है, तो आप देखेंगे कि धर्म और न्यायालय इससे इसमें करेक्शन की बात आ रही है। जो हमारे जीवन में धर्म के क्षेत्र में जो डिटोरेशन हुआ है, जो कमी आई है, ये धर्म केवल आप केवल इस रिलीजन के संदर्भ में नहीं देखिए, आपकी जो ड्यूटी है उस संदर्भ में भी देखिए। चाहे व्यक्ति के रूप में हमारी ड्यूटी है या हम किसी जगह पर बैठे हैं, किसी राष्ट्राध्यक्ष है या किसी कंपनी के अधिकारी है, तो इस ड्यूटी में जो डिरेक्शन ड्यूटी के डिरेक्शन जो कहते हैं, ड्यूटी में जो हम लापरवाही करते हैं या हम किसी पक्ष में जाते हैं, इसमें सब में करेक्शन दिख रहा है। तो ये चीजें आप देखिएगा तो ये भारत की 9वीं राशि के हिसाब, और यदि लग्न में है तो हमारी पूरी पर्सनालिटी को बदलने की बात कर रहे हैं, हमारे पार्टनर्स में कुछ बदलाव की बातें दिख रही है। तो भारत की कुंडली में ये चीजें दिख रही है, तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि भारत के संदर्भ में ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें दिख रही है कि जनवरी फरवरी के महीने में जो सूर्य का महीना है, जो मकर महीना, इस महीने में हम बहुत सारे बदलाव की ओर बढ़ सकते हैं। हालांकि देखिए, चूंकि सूर्य शनि है और एक राजा है और एक प्रजा है, शनि प्रजा है और सूर्य राजा है, तो कोई एक जल्दी आसान नहीं है। जो हमने कल स्टोरी बताई उसमें आपने देखा कि कैसे शनि महाराज ने देख दिया, तो कोढ़ की रोग हो गई उनको, सूर्य भगवान को, और फिर समझदारी वापस आई सूर्य भगवान को, तो शनि चूंकि उनके पुत्र थे तो उनके घर जाना पड़ा। राजा का पुत्र होता है ये प्रजा, तो इसलिए राजा को अपने पुत्र के सामने झुकना पड़ता है, तो वहां शनि के सामने झुकते हैं। मकर में आने का मतलब है कि वो अपनी प्रजा के घर में आते हैं, तो दुनिया के राजाओं को झुकना होगा इस पीरियड में। अलग अलग यदि नहीं झुकेंगे तो माने उनके एजेंडे में कुछ ना कुछ दिक्कतें दिख रही है आने वाले समय में। भारत के संदर्भ में 9वां है, 9वां भाव कानून का भी है, लॉ एंड ऑर्डर को भी बताता है, न्यायालय को भी बताता है, उच्चतम न्यायालय है, हायर जो कोर्ट है। तो इन सब मामलों पर सवालिया उठ निशान आम जनता का होगा और असंतोष बढ़ेगा, तो ये चीजें आप देखेंगे। और मकर राशि जो है भारत के संदर्भ में उत्तर भारत के हिस्से को ज्यादा बताता है। देखिए अभी किसान आंदोलन भी पंजाब से और हरियाणा से उठा है, तो वो उत्तर भारत का हिस्सा है। उसके अलावा पाकिस्तान को बताता है, अफगानिस्तान को बताता है, ईरान को भी बताता है। तो आप देखिएगा कई जगह सत्ता परिवर्तन के इंडिकेशन भी दिख रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान और ईरान में इस तरह की स्थितियां देख सकते हैं, अफगानिस्तान में भी हो सकता है जो है स्थितियां है। तो ये सब जगह सत्ता परिवर्तन की स्थितियां तक दिख रही है, और समाज में तो बदलाव होगा ही, हमने आपको बताया ही है इस बारे में। और चंद्रमा के नक्षत्र में सूर्य शनि युति जो है, एक और खास बात बताती है कि व्यक्तिगत जीवन में क्या कहते हैं उतार चढ़ाव को क्या कहलाता है बताता है। और 28 जनवरी के बाद शुक्र भी इसमें आ जाएंगे, हालांकि डिस्टेंस पर रहेंगे वो सभी ग्रहों से, बावजूद वो मकर स्टेलियम में होंगे, मकर में जो गुच्छा बनेगा जो ग्रहों का, तो उस प्रभाव में होंगे। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में यदि फॉल्ट लाइन बना हुआ है रिलेशनशिप में, चाहे माता पिता के साथ हो, चाहे आपके मियाँ बीबी के बीच में हो, या और भी शुक्र और भी संबंधों में बताता है, तो इन सब मामलों में जिस भी क्षेत्र में आपको होगा, और यदि दशा भुक्ति थोड़ी सी भी गड़बड़ है, आपके जीवन में उतार चढ़ाव होगा। कुछ लोगों के जीवन में ये तलाक और दूसरी चीजें हो सकता है, डिस्टेंस रिलेशन हो जाना, ये सारी चीजें आप महसूस करेंगे। अ, ये खास बात ये है कि राहु जो है वो आ रहे हैं 27 जनवरी को, राहु भी आ रहे हैं 27 जनवरी को। कहाँ आ रहे हैं? ये चंद्रमा के नक्षत्र इसमें चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में, तो वो आ जाएंगे एक तरह से। और जो 9 तारीख से 11 तारीख को जो चीजें हो रही है उसमें अधिकांश जो ग्रह हैं जिसमें शुक्र गुरु और शनि, ये जो है श्रवण नक्षत्र में रहेंगे। 5 जो हमने ये बताया, शनि, शुक्र और वो क्या कहते हैं गुरु, ये श्रवण नक्षत्र में रहेंगे, और बुध और सूर्य रहेंगे मृगशिरा में रहेंगे। तो ये इस समय आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि श्रवण में ग्रहों का हो रहा है मिलान, तो इसके कारण आप देखेंगे श्रवण बहुत भारी हो रहा है। तो श्रवण के भारी होने से आप देखेंगे दोनों शनि और गुरु उस समय दोनों श्रवण में ही रहेंगे, तो आप देखेंगे श्रवण के कारण आप देखेंगे, और राहु की दृष्टि रहेगी,
तो चंद्रमा के जो नक्षत्र हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। खासतौर पर क्या कहते हैं, श्रवण जोगी, इनकी तो 7.5 ही रहेगी यदि आप राशि से देखेंगे तो श्रवण नक्षत्र का, लेकिन रोहिणी वाले भी पीड़ित रहेंगे, वहां से राहु बैठे हुए हैं। और जो इसकी हस्त नक्षत्र है, हालांकि वहां से कर्म नक्षत्र पड़ेगा, 10वां नक्षत्र पड़ेगा यहाँ से श्रवण से 10वां नक्षत्र पड़ेगा वो, क्योंकि एक नक्षत्रों की जो श्रृंखला होती है उसमें अपनी जो अपना नक्षत्र होता है सेकंड नक्षत्र, 10वां नक्षत्र कर्म नक्षत्र होता है। तो कर्म नक्षत्र, उसमें कर्म क्षेत्र में कुछ परिवर्तन अच्छे बुरे दोनों है, जो भी होगा वो होगा। तो अपने सभी लोगों को जिसकी चंद्रमा की नक्षत्र है उनको स्पेशली ये कर लेना चाहिए, उपाय कर लेने चाहिए। हमने बताए हैं मकर के उस पिछले वीडियो में बताया है, आप उपाय में जाइए उसमें देख लीजिए, हम आज उसकी बात नहीं करेंगे। और चूंकि राहु का है और शनि का प्रभाव आ रहा है, कार्मिक प्रभाव है, तो आपको हम कहेंगे योग मेडिटेशन जरूर करें। आप सब कुछ करें, यंत्र मंत्र जो भी करना है वो करें, और दान पुण्य जो अपने यहाँ है, मकर संक्रांति के समय भी कल है तो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सारी चीजें ये योग मेडिटेशन पूरे महीने करें, अन्यथा क्या कहते हैं आपके साथ कुछ दिक्कतें हो सकती है। ये आपको एक चीज देखने की जरूरत है। मित्रों, हम इसके बाद आपको बताएंगे कि राशिफल की बात करते हैं। कुछ चीजें, लंबा हो रहा है वीडियो, 26 मिनट का हो गया, राशिफल बताना है, तो राशिफल बताकर इस वीडियो को खत्म करते हैं और कुछ बातें आपको अगली वीडियो में बताएंगे। राशिफल बता देते हैं। इस महीने में मकर राशि में जब सूर्य का गोचर हो रहा है, ये आप चंद्रमा और लग्न दोनों से देखें। मेष लग्न वालों के लिए 10वें घर में हो रहा है, तो देखिए आर्थिक स्थिति में वृद्धि की स्थिति ज्यादातर दिख रही है। बहुत सारे लोगों को कार्यस्थल पर प्रमोशन वगैरह हो सकता है, अनुकूल स्थितियां होंगी तो निश्चित रूप से होगी। लेकिन आप देखिएगा कि इस समय में आपके माता पिता की तबीयत खराब हो सकती है, या उनके साथ मतांतर की स्थिति दिख रही है। बहुत सारे लोगों को क्या कहते हैं, क्योंकि 10वें भाव में हो रहा है और 10वां भाव मजबूत हो रहा है, तो आपके पिता का जो है ना प्रभाव के कारण आपको बहुत सारे निर्णय, या बॉस के प्रभाव से या पिता के प्रभाव से आपको बहुत सारे अपने जीवन में कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो आप शायद लेना नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीजें हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनके लिए सफलता का समय हो सकता है, व्यापारिक मामले में भी सफलता हो सकती है, छात्रों को भी सफलता हो सकती है। लेकिन स्त्रियों को थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए इस पीरियड में, मेष लग्न राशि की स्त्रियों को, क्योंकि वो चीजें हैं। हालांकि हमने आपको बताया है कि आपकी कुंडली में देख लीजिएगा शनि और मंगल, क्योंकि लग्नेश आपके बैठे हुए इसलिए हमने अच्छी अच्छी बातें बताई। लेकिन यदि शनि और मंगल के बीच में संबंध अच्छे नहीं है, दशा भुक्ति अच्छी नहीं है, तो जो बातें हमने कही है सफलता की, वो नेगेटिव भी हो सकती है। और खासकर जो स्टेब्लिश्ड लोगों को कहा, उन लोगों को एकदम अपनी दशा भुक्ति देखकर ही काम करना चाहिए। हो सकता है कि उनके समय में उनके जीवन में अभी उतार का समय हो, जो हमने बताया है करेक्शन मोड लागू है, तो उन लोगों को ऐसा देखना चाहिए। लेकिन इन जनरल हमने बताया कि इकोनॉमिक दफ्तर के मामले में आपके लिए सब पॉजिटिव चीजें हो सकती है, दिख रही है, सम्मान का समय हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस के साथ चीजें होंगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, शनि जो है आपके दुश्मन ग्रह है, 11वें भाव के भी स्वामी होते हैं और बाधक ये वो बोलते हैं, तो आपके लिए क्या कहलाता है, ध्यान रखने की जरूरत है। वृषभ लग्न राशि के लिए 9वें भाव में हो रहा है। हम वृषभ के लिए भी बताया, भारत के संदर्भ में बताया, लेकिन हमको बताया कि ये छात्रों के लिए और कई लोगों की संतान के लिए अच्छा पीरियड हो सकता है। इस पीरियड में वो लोग एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए विदेश तक जा सकते हैं, और नहीं तो हायर इस समय एकेडमिक फील्ड में जाने का संभावनाएं हैं। जो लोग कॉलेज वगैरह में होगा उनकी सफलता का, अच्छी सफलता का समय हो सकता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में रिलीजियस या धार्मिक, आध्यात्मिक ये चीजें हो सकती है। कुछ लोग तीर्थ यात्रा कर सकते हैं इस समय, जो हो सकता है। ये इस समय कई लोगों को रोमांस वगैरह में भी कुछ सफलता हो सकती है। लेकिन देखिए कार्मिक है पीरियड, तो कार्मिक ढंग से चीजें होंगी बहुत सारे लोगों को। सेहत ओवरऑल ठीक रहेगा, लेकिन माता जी के सेहत का ध्यान रखिएगा। ये चीज का हुआ। और अपने जीवन साथी से विवाद का समय नहीं है। अच्छी जो आप बात बोल रहे हैं वहां भी हम बता रहे हैं कि विवाद का समय नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कौन सी छोटी सी विवाद के कारण आपका कार्मिक कारणों से विवाद शुरू हो रहा है और आपके जीवन में बड़ी टर्निंग पॉइंट आ जाए, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक ही रहेगी, ओवरऑल ठीक रहेगा। मिथुन लग्न राशि के लिए ठीक नहीं है। देखिए 8वें भाव में हो रहा है, 8वां भाव अच्छा नहीं कहते हैं, और हम बराबर कह रहे हैं। सबसे पहले 8वें भाव में हो रहा है, शनि गुरु के संदर्भ में भी बात मैंने बताई थी, और अभी सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे, तो सेहत का ध्यान रखिएगा। हालांकि जिसके छठा भाव पहले से मजबूत है, लग्न भाव मजबूत है, तो उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिनकी कुंडलियों में अभी स्थितियां होंगी तो सेहत का ध्यान रखिएगा। खर्च बढ़ा रहेगा,
उसके कारण कुछ हानि हो सकती है। हालांकि कुछ लोगों को अचानक से फायदे हो सकते हैं, 8वें भाव में वो बताता है। और खासकर जो लोग रिसर्च के फील्ड में है, ज्योतिष के फील्ड में है, 8वें भाव से संबंधित जो यदि आप कार्यों में है और प्रोग्रेसिव है, तो निश्चित रूप से आपके लिए क्या कहलाता है, फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अधिकांश लोगों के लिए अनचाही यात्राएं हो सकती है। यदि गैर कानूनी काम कर सकते हैं तो इस समय क्या कहलाता है, कुछ सरकार की तरफ से आपको रेड वगैरह पड़ने की स्थितियां बन सकती है। इस समय कोई भी उधार लेन देन नहीं करें, तो ये सब चीजों का ध्यान रखें। ससुराल से भी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखें। कुछ लोगों के जीवन में आपके पार्टनर के इकोनॉमी में उतार चढ़ाव का समय दिख रहा है। मित्रों, ये कर्क लग्न राशि की बात करते हैं। हाँ, एक और चीज कहेंगे कि ये चूंकि आपके तीसरे भाव से ये होता है, क्या कहते हैं, 8वां भाव जो होता है, तीसरे भाव से छठा भाव होता है, तो आपके अपने छोटे भाई बहन से भी कुछ यदि कार्मिक स्थितियां होंगी तो कुछ उठापटक हो सकता है, क्योंकि ग्रह यहाँ स्थितियां दिख रही हैं। अ, कर्क लग्न राशि की बात करते हैं, 7वें में आ रहा है। देखिए मिक्स रिजल्ट होगा, कारण कि देखिए आपके ये इसमें मुद्रा के मामले में, द्रव्य के मामले में तो फायदा है, लेकिन जीव मामलों में हानि कुछ हो सकता है। रिलेशनशिप का ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, इसमें कुछ दिक्कतें हो सकती है। यदि आप क्या कहते हैं रिलेशनशिप में आप ध्यान नहीं रखते हैं तो इस समय फॉल्ट लाइन है, तो कुछ दिक्कतें हो सकती है। लेकिन बिजनेस के लिए, कैरियर के लिए फलदायक है। कई लोग ट्रेवल में होंगे इस पीरियड में, और कानूनी विवाद वगैरह के मामले में भी सफलता हो सकती है। बिजनेस हाउस है, डेली वर्क हाउस भी है, तो ये सब मामलों में आपको क्या कहते हैं, अच्छा स्थिति दिख रहा है। ये चीज है। महिलाओं को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। शुक्र प्रभावित हो रहा है, तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। नौकरी वगैरह में, व्यापार में, सब स्पेशली व्यापार का तो जगह ही है। नौकरी 10वें से 10वां होता है, तो नौकरी में भी कुछ लोगों को प्रमोशन इस समय मिल सकता है। आपके लग्नेश परिस्थिति, चंद्रमा आपका लग्नेश होता है, यदि कुंडली में लग्नेश मजबूत है तो निश्चित रूप से, और 10वां भाव थोड़ा सा भी बेहतर है, तो इस समय कुछ स्थितियां दिख रही है। सिंह लग्न राशि की बात करते हैं, छठा घर में जा रहा है, तो देखिए सूर्य का छठे घर में जाना अच्छा है, लेकिन शनि के साथ है, तो शनि के एजेंडे पर चल रहा है। तो आप सेवा भाव से काम करते हैं तो आपके सर्विस में बहुत सारी प्रोग्रेस होगा। इकोनॉमिक त्रिकोण को वो कर रहा है, अर्थ त्रिकोण को आपको हाईलाइट कर रहा है इतने ग्रह। चूंकि छठा आपका है, तो आपका छठा, 10वां, दूसरा भाव एक्टिव हो रहा है, तो धन के मामले में कई चीजें आपके जीवन में हो सकती है अच्छी, यदि क्या कहते हैं आप सर्विस मनोवृत्ति से काम करते हैं। लेकिन थोड़े से आप स्वभाव से अहंकारी होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को इस समय दिक्कतें हो सकती है। खासकर ज्येष्ठा नक्षत्र हो, किसी का सिंह राशि हो और ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा हो, तो ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए, इसलिए कि चंद्र ज्येष्ठा से भी केतु चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। शनि भी दिखा रहे हैं, तो ऐसे लोग, ऐसे आप कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा, उस पर निर्भर करेगा। दशाभुक्ति से भी चीजें हैं। विवाद नहीं कीजिएगा, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ आ रहे हैं। हालांकि ज्यादातर अच्छा बताया गया, बावजूद स्ट्रेस रहेगा। मकर आपका यहाँ छठे भाव में है, तो स्ट्रेस रहेगा। फाइनेंशियल मामले में थोड़ा सा कुछ रहेगा, क्योंकि गुरु यहाँ छठे घर में आते हैं, तो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को ठीक करने का काम करते हैं। कंपटीशन वगैरह दे रहे हैं, तो कुछ फायदेमंद दिख रहा है इस समय। संतान से विवाद नहीं करने की जरूरत है। फॉरेन वगैरह के मामले में कुछ लाभ हो सकता है। कन्या लग्न राशि की बात करते हैं, 5वें घर में ये गोचर होगा, तो 5वें घर में ये गोचर होगा, क्रिएटिविटी तो बढ़ाएगा निश्चित रूप से। अब ये है कि आपकी कुंडली में कैसा है, विदेश से कुछ लाभ हो सकता है, रचनात्मकता से लाभ हो सकता है, संतान से विवाद हो सकता है, या उनकी सेहत प्रभावित हो सकती है, ये इस चीज का ध्यान रखिएगा। रोमांस के मामले में भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इतने ग्रह हो रहे हैं, तो रोमांटिक कार्मिक कुछ रोमांस होगा। बहुत सीरियस रोमांस है तब तो ठीक है, लेकिन कैजुअल एकदम नहीं। कैजुअल सभी लोग, जहां भी मकर, खासकर ये त्रिकोण में, लग्न त्रिकोण में हो तो एकदम ध्यान रखिएगा, या चंद्र त्रिकोण में हो तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए कहीं खतरे की घंटी नहीं हो, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मित्रों, ये क्या कहते हैं, व्यापार वगैरह में लाभ दिख रहा है, सरकार से भी आपको सहयोग है, ये चीज दिख रही है। तो ये कुछ मामले में अच्छा है, कुछ मामले में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और खासकर जब कंबशन में रहेंगे बुध, तो ध्यान रखिए, वक्री भी रहेंगे, उस पीरियड में भी ध्यान रखना है। ट्रबल वगैरह में, ये सब चीजों में कुछ परेशानी हो सकती है। मित्रों, तुला लग्न राशि की बात करते हैं, चौथे में जा रहे हैं, तो देखिए चौथे में जा रहे हैं, तो सबसे पहले शनि भी बैठे हुए हैं, तो माँ के साथ सब बना कर रखिए, पत्नी के साथ बना कर रखिए, मदर फादर दोनों के साथ, और पत्नी के साथ बना कर रखिए, क्योंकि मैं चौथे को सेकंड लाइफ में 50 के बाद मानता हूँ कि माँ की जगह ले लेती है पत्नी, तो वो भी पत्नी का इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है। कलह का कुछ समय हो सकता है परिवार में, यदि थोड़ा सा भी आप अपनी, चूंकि मैंने बताया ना कि इस समय आपको अपने को डिजोल्व करना है, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा।
क्योंकि शुक्र प्रभावित होगा कहीं ना कहीं इस स्टेलियम में आ रहा है, तो इसलिए मैंने कहा। हालांकि देखिए जीव मामले में जो भी दिक्कत हो, लेकिन आपको इकोनॉमिक मामले में फायदा करेगा, क्योंकि चंद्रमा वाले को भी कह रहे हैं, क्योंकि चौथे से शनि बताए गए हैं ढैया की स्थिति होती है, बावजूद ये मकान के मामले में बहुत लोगों को मकान दिला सकते हैं, बहुत सारे लोगों को। हालांकि शनि जब चौथे से गोचर करते हैं तो अपने घर छुड़वा देते हैं, तो कई लोगों को विदेश जाने की स्थितियां बन सकती है, वो अलग चीज है। लेकिन मकान उकान का कुछ फायदा दिख रहा है। कुछ लोगों को दफ्तर से भी लाभ हो सकता है, यदि आपके काम धंधे अच्छे हैं तो निश्चित रूप से ये हो। वृश्चिक लग्न राशि के लिए देखिए तीसरे भाव में हो रहा है, तो तीसरा पराक्रम का भाव है, तो बहुत सारे लोगों को अपने पराक्रम के कारण इस पीरियड में कुछ अच्छी स्थितियां दिख रही है, खासकर मीडिया वगैरह में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के किसी भी फील्ड में हो, तो आपको ट्रांसपोर्ट फील्ड में हो, सोशल मीडिया में, कुछ भी हो, इस तरह की चीजें, शौकिया काम में भी लगे हैं तो उसमें कुछ फायदा दिख रहा है आपको। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखना है इस महीने, उनके साथ कुछ दिक्कतें हो सकती है, या उनको कुछ दिक्कतें बनी हुई है, तो ये, और अहंकार नहीं बनाइएगा, ये चीज है। तीसरा और दूसरे भाव में जब भी क्या कहलाता है कुछ इस तरह का क्रूड ग्रह जा रहे हो, तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखने की जरूरत है, तो ये चीज का ध्यान रखिए। सेहत आपका इस महीने ठीक रहेगा तुलनात्मक रूप से। धनु लग्न राशि की बात करते हैं, तो दूसरे घर में हो रहा है, तो देखिए धन के लिए तो अच्छा है दूसरे घर में, लेकिन शनि है यहाँ, रिलेशनशिप में ध्यान रखिएगा, एक्सटेंडेड फैमिली में स्पेशली। और देखिए 7वें से 8वां भाव होता है, तो क्रूर ग्रह अच्छे नहीं होते, और इस समय क्रूर ग्रह शनि का की वो है, और राहु की दृष्टि है, तो स्पेशली ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप अपने में आप ध्यान रखने की जरूरत है सबसे ज्यादा। हालांकि दफ्तर के मामले में, व्यवसाय के मामले में सीनियर से कुछ फायदा हो सकता है आपको, ये सब चीजें दिख रहे हैं। कुछ लोगों को मांगलिक आयोजन हो सकता है। हाँ, खान पान का ध्यान रखिएगा साथ, क्योंकि दूसरे भाव में है, तो कुछ ऐसा कुछ गरिष्ठ भोजन कर लीजिएगा जिससे नुकसान हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और कलह तो विवाद करना ही नहीं है, जब भी क्रूर ग्रह दूसरे भाव से जा रहे हैं, वाणी पर तो सबसे ज्यादा कंट्रोल रखने के लिए जरूरत है, पहले दूसरे तीसरे तीनों भाव में ध्यान रखना चाहिए। मकर लग्न राशि की बात करते हैं, देखिए आपके लिए बहुत अच्छा है कामकाज के लिए कहें कहें तो, लेकिन पहले भाव में शनि बैठे हैं, सूर्य भी है, दो विरोधी ग्रह हैं, तो ध्यान रखिएगा। सूर्य आपके यदि विरोधी ग्रह है, गुरु भी विरोधी ग्रह है, और दोनों को आप शनि पीड़ित कर रहे हैं, तो शनि सूर्य भी पीड़ित कर सकते हैं आपको, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। दशा भुक्ति अच्छी है तो अच्छा है सब कुछ, और सब अच्छा अच्छा ही कहना चाहिए, अहंकार नहीं रखिएगा किसी तरह से, क्योंकि शनि भी अल्टीमेटली अहंकार को ये करते हैं। पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, मकर वाले लोगों को फायदा होगा, मुझे लगता है सरकार से फायदा दिख रहा है, तो मकर राशि वाले लोगों को इस बार ध्यान रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य के मामले में भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पेट वगैरह, खान पान का ध्यान रखिएगा, वाणी का तो ध्यान रखना ही है। विवाह वगैरह कुछ लोगों की इस स्थिति इस महीने में कुछ हो सकता है, क्योंकि इतने ग्रह बैठे हुए हैं। देखिए दो ही ग्रह, केन राव साहब तो कहते हैं कि दो डबल ट्रांजिट पर वो बात करते हैं, लेकिन सूर्य भी बैठे हैं, आपके क्या कहते हैं, गुरु भी बैठे हैं, शनि भी बैठे हैं, शुक्र भी बैठे हैं, तो सब शादी कराने वाले ग्रह हैं, राहु की दृष्टि है, तो शादी वाली स्थिति बन रही है बहुत सारे लोगों को, बैचलर लोगों को, तो ये चीजें दिख रही है। हालांकि यह कह दूं, कुछ लोगों को जिनके डिफॉल्ट मैंने फॉल्ट लाइन होगा, तो उनके साथ दिक्कतें हो सकती है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। विवाद नहीं कीजिएगा, किसी तरह के विवाद नहीं करने की जरूरत है। छात्र संतान के मामले में पॉजिटिव रहेगा, 5वां भाव है वो पॉजिटिव। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि कुछ लोगों को मकर में चलते-चलते आगे बढ़ते हुए, हमने मेष को भी कहा, मकर को, आपको अपने बॉस और पिता के दबाव में काम करना होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पसंद नहीं होगा, स्वीकार करना पड़ सकता है। मित्रों, कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं। कुंभ लग्न वालों के लिए हमने कहा कि साढ़े साती शुरू हो गई है चंद्रमा वाले को, और 12वीं में हो रहा है, तो आप बहुत सारी चीज़ों में सतर्क रहिए। लेकिन 12वीं में हो रहा है तो फॉरेन से संबंधित जो लोग हैं, या जो लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो लोग वृद्धाश्रम से रिलेटेड है, जो लोग क्या कहते हैं, जो आइसोलेशन में काम करते हैं, जो आध्यात्मिक है, इन सब लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन जो लोग भौतिक जीवन जी रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा सतर्क रखना चाहिए, योग ध्यान करना चाहिए, और कोई भी विवाद की स्थिति नहीं रखें इस पीरियड में, नहीं तो आपको कुछ दिक्कत हो। पार्टनर के साथ बना कर रखिएगा, कुछ कठिनाई दिख रही है इस पीरियड में, तो अपने सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो 12वीं में सब ग्रह चले गए, आपके लग्नेश राशि सब वहां बैठे हुए हैं, तो इसका ध्यान रखिए। मीन लग्न राशि की बात करते हैं 11वीं, तो देखिए गुरु जो जरूर है कंबस्ट हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का। हमने ज्यादा चर्चा नहीं कंबशन में शुरू की, लेकिन कंबशन का अपना इम्पैक्ट होता है। जो ग्रह जैसे गुरु कंबस्ट हो जाते हैं, तो आपके बड़े भाई आपके जीवन में जो गॉडफादर की भूमिका निभाते हैं, वो कई बार आपको हेल्प नहीं कर पाते हैं,
किसी न किसी कारण आप उसको किसी रूप में देखिए, क्लैश के रूप में देखिए, कलह के रूप में देखिए, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है, वो कमज़ोर एरिया हो जाता है। जब गुरु जैसे ग्रह कंबस्ट हो जाए तो निश्चित रूप से आपको बड़ों का साथ नहीं मिलता है। तो आपका तो लग्नेश ही है, तो आपका अपना हेल्थ प्रभावित हो सकता है, इस बात को मैं कहूँगा। तो आप जब गुरु अस्त है इस महीने में तो ध्यान रखिए, लेकिन रुपए पैसे के लिए और बहुत सारी मनोकामनाओं पूर्ण के लिए 11वें भाव में हो रहा है, सरकार से फायदा है, बड़े नेटवर्क से फायदा है, बड़े भाई बहन का ध्यान रखिएगा, वहां कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है। मैंने जीव मामले में थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना है। मित्रों, लंबा वीडियो हो गया, 40 मिनट, बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।